नमस्ते दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 से 4 तक की विस्तृत चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल संविधान के प्रथम भाग का हिस्सा है। पहले भाग का हिस्सा है। फर्स्ट भाग में आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है, जो भारत के संघ और इसके क्षेत्रों से संबंधित है। ये आर्टिकल प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अनुच्छेदों को आसान भाषा में समझते हैं, साथ ही इन्हें यूपीएससी की दृष्टि से कैसे देखना है यह भी जानेंगे। भारतीय संविधान का प्रथम भाग। भारतीय संविधान का प्रथम भाग की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 1 से 4। भारतीय संविधान का प्रथम भाग, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है, भारत को एक संघ के रूप में परिभाषित करता है। मतलब भारत राज्यों का संघ है, भारत एक संघ है। इसके क्षेत्रीय ढांचों को स्थापित करता है। यह हिस्सा भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों के गठन से संबंधित नियमों को स्पष्ट करता है। यह भाग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की संघीय संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर और संसद की शक्तियों को समझने का आधार देता है। अनुच्छेद 2 से 4 विशेष रूप से नए राज्यों के गठन, सीमाओं में बदलाव और संविधान में संशोधन से संबंधित है। इनका अध्ययन न केवल पॉलिटी के लिए बल्कि करंट स्टोरीज के संदर्भ में भी जरूरी है। अनुच्छेद 2, आर्टिकल 1 तो हमने पहले पढ़ लिया था, आज आर्टिकल 2 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 2 में दिया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संक्षेप में समझे तो संसद को कानून द्वारा भारत के संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने या उनकी स्थापना करने की शक्ति दी गई है। इसमें आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकती या राज्यों की स्थापना भी कर सकती है। ये राज्य भारत के बाहर के क्षेत्र के भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई विदेशी क्षेत्र जो भारत का हिस्सा बनना चाहता हो। समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया गया। सिक्किम 22वां राज्य बना। कब बना? 1975। यह किसके तहत बनाया गया? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 2 का उपयोग किया गया। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र रियासत, जिसे 36वें संशोधन 1975 के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। यह प्रक्रिया संसद के कानून द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे में संबंधित क्षेत्र की सहमति भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यह संसद का विशेष अधिकार। यह आर्टिकल भारत की संप्रभुता और विस्तार की नीति को दर्शाता है। यूपीएससी में इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न अक्सर नए राज्यों के प्रवेश, जैसे सिक्किम, या भारत की क्षेत्रीय नीति से जुड़े हो सकते हैं। यदि कोई क्षेत्रीय विवाद नया क्षेत्र भारत में शामिल होने की बात करता है तो यह अनुच्छेद चर्चा में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में सिक्किम के विलय से अनुच्छेद 2 की क्या भूमिका? ये क्वेश्चन बनता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल 3 के बाद। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों की सीमा, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन से संबंधित दिया। अनुच्छेद 3 का संक्षिप्त में समझे तो संसद को कानून द्वारा निम्नलिखित कार्यों का अधिकार है, जैसे नए राज्यों का गठन करना, राज्यों के नाम परिवर्तन करना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं, नामों में बदलाव करना, राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना, या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना। यह सब आर्टिकल 3 में दिया गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? यह संसद को भारत के राज्यों की आंतरिक संरचना को बदलने की व्यापक शक्ति देता है। यह अनुच्छेद भारत की संघीय व्यवस्था को लचीला बनाता है। इस अनुच्छेद के तहत
संसद को ऐसा कानून बनाने से पहले संबंधित राज्य विधानसभाओं की राय लेनी होती है। हालांकि विधानसभाओं की राय बाध्यकारी नहीं है, केवल उसके रेस्पेक्ट में संसद उनसे पूछ सकती है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि संसद पूछे, उन पर कोई दबाव नहीं। विधेयक को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। आर्टिकल 3 में जो दिया गया है, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का सीमा, नाम इत्यादि परिवर्तन करने के लिए ये किस क्या इसके लिए साधारण विधेयक जो दिया है, साधारण विधेयक से पारित किया जाता है, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। इस संशोधन को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। केवल संसद अपने पावर का यूज करती है, नाम जो उनका मन करे रख देती है, नए राज्य बना देती है, सीमा बढ़ा देती है, घटा देती है, बस इतना ही। इसके लिए कोई संविधान में कुछ नहीं दिया गया। इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि, इन राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। सन 2000 में नए राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन भी आर्टिकल 3 के तहत ही किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी प्रदेशों में शामिल विभाजित किया गया। यह अनुच्छेद भारत की संघीय संरचना को एकात्म विशेषताओं के साथ मजबूत करता है, क्योंकि केंद्र सरकार को राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति। यह अनुच्छेद संविधान की प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में बदलाव से संबंधित है, जो राज्यों और उनकी संसदीय सीटों को परिभाषित करता है। अब एग्जाम के लिए इसका महत्व क्या है? अनुच्छेद 3 से संबंधित प्रश्न राज्यों के पुनर्गठन, केंद्र राज्य संबंध या संविधान की एकात्मक विशेषताओं पर आधारित होते हैं। जैसे करंट में चल रहा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 जैसे मुद्दे इसे अनुच्छेद से ही जुड़े हुए। अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्तियों की व्याख्या करें, भारत और राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन तैयार होता है मुख्य परीक्षा डिटेल प्रोसेस। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल आर्टिकल 4 पे चर्चा। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के लिए संशोधन और पूरक प्रावधान। अनुच्छेद 4 का संक्षिप्त में समझे तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों में प्रथम अनुसूची और अनुसूची में संशोधन और पूरक आनुषंगिक और परिणामी मामलों के लिए प्रावधान शामिल हो सकते हैं। ऐसे कानूनों को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? जो परिवर्तन आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए थे, ऐसे संशोधनों को संवैधानिक संशोधन नहीं माना। तक व्याख्या समझिए इसकी। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन किया गया। अनुच्छेद 4 ये स्पष्ट करता है कि इन अनुसूचियों में बदलाव के लिए पूर्ण संवैधानिक संशोधन जैसे अनुच्छेद 368 के तहत 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती। यह संसद को लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वह साधारण बहुमत से ऐसे कानून पारित कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने तो प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में बदलाव अनुच्छेद 4 के तहत किए गए। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के समय भी यह प्रक्रिया ही अपनाई गई। अब एग्जाम के लिए इसका क्या महत्व है? आर्टिकल 4 में संबंधित प्रश्न पढ़ाए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, संसद की शक्तियों और अनुसूची से जुड़े होते हैं। यह समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 4 संसद को संवैधानिक लचीलापन प्रदान करता है, जैसे भारत की एकात्मक विशेषताओं को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 4 की भूमिका क्या है? यह भारत के संघीय संरचना को कैसे प्रभावित करता है? ये एक क्वेश्चन बनता है।
मुख्य परीक्षा के लिए। अब इन अनुच्छेदों को याद करने के लिए शॉर्ट में एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे अनुच्छेद 2, 3, 4 को याद रखने के लिए एक साधारण सा मंत्र, जैसे अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ, प्रवेश एडमिशन, नए राज्यों का भारत में प्रवेश। और अनुच्छेद 3 में पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों की सीमाओं नामों में बदलाव। और अनुच्छेद 4 सुविधा, फैसिलिटी, अनुच्छेद 2 और 3 के कानून को लागू करने के लिए अनुसूचियों में बदलाव। ये 4 प्रवेश, पुनर्गठन और सुविधा, 2, 3, 4, राइट। पिछले वर्षों में जैसे क्वेश्चन किया था मुख्य परीक्षा में, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2019 के तहत कौन सा आर्टिकल लागू हुआ था? ये क्वेश्चन, आर्टिकल 3। भारत की संघीय संरचना में अनुच्छेद 3 और 4 की भूमिका पर चर्चा करें। मुख्य परीक्षा की जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को बार बार पूछा या विषय, तो इसको याद करना भी जरूरी। अनुच्छेद 2 से 4 भारतीय संविधान की लचीलापन और केंद्र की शक्तियों को दर्शाते हैं। ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत अपनी क्षेत्रीय और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार बदलाव कर सके। एग्जाम की तैयारी के लिए इन अनुच्छेदों को न केवल रटना बल्कि समझना जरूरी है। इनके पीछे के तर्क, एग्जाम्पल को समझे, ये आपको प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में मदद करेगा। अगले सत्र में यह अनुच्छेद 5 से 11 तक जो नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित है पर चर्चा करेंगे। तब तक अपने नोट्स तैयार करें और कोई सवाल हो तो मुझे जरूर पूछें। धन्यवाद।